अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। तो आज मैं आपको घर पर सब्जी बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ, वो भी मैं विदाउट ओवन, क्योंकि ओवन में सम टाइम मुझे रिक्वेस्ट आती हैं कि विदाउट ओवन चीज़ें बनानी बताएं, तो विदाउट ओवन में बनाऊंगी यहाँ पर। और पाकिस्तान में आपको पता है कि ये बगैर उसके बनाई जाती है, कोयलों पे बनाई जाती है। तो ये मैं अब आपको बताऊंगी कि आप घर पे जो है वो सब्जी कैसे रेडी कर सकते हैं। उसके लिए ये चीज़ें जो है मैंने इसके राइस के लिए बनाई है, सब्जी के चावल में बनाऊंगी, इसलिए मैं इनको चीज़ों को साइड पे कर दिया। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मुझे चाहिए होंगी सब्जी चिकन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक लिया है फुल चिकन, उसको जो है मैंने ओवरनाइट सॉल्ट और विनीगर डालकर ओवरनाइट खुले पानी में सोक किया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें विनीगर डाल के इसको ओवरनाइट जो है सोक आपने करना है। उससे ये होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसको आपने ओवरनाइट ही रख के करना है। उसके साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए हाफ कप जो है ऑयल, ये हाफ कप से थोड़ा सा कम है, ये मुझे यहाँ पर चाहिए ऑयल। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून मुझे चाहिए काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हाफ टी स्पून मैं यूज़ करूँगी नमक, सॉल्ट, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ओवरनाइट जो है पानी में नमक डालकर उसको चिकन को सॉक किया था। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए साबुत गरम मसाले की चीज़ें, जिसमें ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मुझे चाहिए धनिया, 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी काली मिर्च, ठीक है। ब्लैक पेपर, क्यूमन सीड, कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर, ठीक है। उसके साथ ही मुझे यहाँ पर 2 लीमू चाहिए और थोड़ा सा धागा थ्रेड, और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जी, उस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ें हम लोग इस चीज़ों से करेंगे सब्जी रेडी। और साथ ही मुझे चावल चाहिए। यहाँ पे जो है मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं सब्जी के लिए। आपने देखा है कि रेस्टोरेंट्स में उन्होंने बॉईल करके रखे होते हैं, तो मैं इसको अब आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। साथ ही मुझे एक मीडियम साइज़ का ऑनियन जो है उसको मैंने इस शेप्स में काट लिया। ड्राई मुझे चाहिए यहाँ पर फूड कलर। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, जिसमें ये तेज़पात, काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा, दालचीनी और साबुत लाल मिर्च। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए राइसेंस, किशमिश और आलमंड्स, बादाम। हाफ कप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑयल, और 1 टेबल स्पून मुझे यहाँ पे चाहिए सॉल्ट, नमक, क्योंकि मैं ऑलरेडी चावलों में नमक डाल के बॉईल कर चुकी हूँ। चलें, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमने चिकन को कैसे रेडी करना है। चिकन को जो है हम अपनी बेकिंग ट्रे में रख देंगे, और यहाँ से जो है हम लेग्स को क्रॉस करते हुए इस पर थ्रेड से इसको, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम सारी चिकन को जो है वो अच्छे कट लगा लेंगे, ताकि मसाले की जो है वो अंदर तक उसका टेस्ट। चिकन को अच्छे तरीके से कट लगाने के बाद मैं इस पर लगाऊंगी सारा लेमन जूस। साथ ही जी मैं इस पर लगा लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे को अच्छे तरीके से, ये देखेंगे जो सारी जगह अंदर से भी इसको अच्छे तरीके से आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लगाने के बाद ये जो नमक और काली मिर्च थी हम इसको सारी चिकन को लगाएंगे। काली मिर्च लगाने के बाद मैं इस पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कर कर जो है वो ऑयल लगाऊंगी। काली मिर्च लगाने के बाद मैं इस पर थोड़ा थोड़ा कर कर ऑयल लगाऊंगी, और ऑयल लगा के आपने इसकी अच्छे तरीके से जो है इसको मसाज कर लेना है, ताकि ये ऑयल जो है इसमें अच्छे तरीके से। जी, अब सिर्फ हम लोगों ने इतने ही इसको मसाले लगाने थे। अब इसको मैं 10 मिनट के बाद जो है मैंने वो देश का प्री हीट किया है, उसमें मैं इसको डाल दूँगी। फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हमने इसको करना क्या है। ये मैं ओवन में बेक नहीं कर रही, एक्चुअली जब घर पर सब्जी बनाई जाती है तो ओवन में बेक की जाती है। ये मैं देश के में आपको मैंने दिखाया था कि मैंने इसमें सॉल्ट डालकर जो है इसको प्री हीट कर लिया है। तो ये देखें, इसमें बहुत हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी हुई है। अब इसमें यहाँ पर आपने बहुत केयरफुल रहना है। मैं अपनी बेकिंग ट्रे रखूँगी जी। अब इसको जो है मैं कवर कर दूँगी फॉर 20 मिनट्स। अब ये मसाले जो मैंने सब्जी के लिए आपको दिखाए थे, इनको जो है वो मैं फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करूँगी। आपने इनको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से खुशबू ना आना शुरू हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पर एक चिकन बना रही हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इतने मसालों की ज़रूरत है। आप चाहें तो ये आप एक दफ़ा ही बनाकर सब्जी का मसाला, मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगी इसमें क्या कुछ ऐड करना है, तो आप एक जार में इसको जो है बंद कर कर काफ़ी अरसे के लिए जो है वो रख सकते हैं।
जी मसाले जो हैं वो मेरे ड्राई रोस्टेड हो चुके हैं। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड करने के बाद जो मेरे रोस्टेड मसाले थे, गरम मसाले, उनको मैंने जो है ग्राइंड कर लिया है, ये इस फॉर्म में आ गए हैं। अब इन मसालों में हम अपना ऐड करेंगे ये आमचूर का पाउडर, मैंगो पाउडर मैंने आपको दिखाया था, और साथ ही ब्लैक सॉल्ट। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये हमारा सब्जी मसाला, परफेक्ट सब्जी मसाला जो है ये हमारा रेडी है। अगर आप इसको मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, मैं वो यूज़ नहीं करती। तो ये हमारा जो है सब्जी मसाला बिल्कुल रेडी है। ये सब्जी जब हमारी रेडी हो जाएगी तो हम उस पर लगाएंगे। 20 मिनट बाद जो है मैंने इसको कवर जो है वो साइड पर किया है, और चिकन देखें, चिकन ने जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसकी करूँगी साइड चेंज, क्योंकि आपको पता है ब्रेस्ट वाली जो साइड है वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसको मैं चेंज करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। जी ये देखिए, मैंने चिकन को जो है बेकिंग ट्रे को बाहर निकाला है ताकि मैं इसकी साइड चेंज कर सकूँगी, क्योंकि पोर्ट जो है वो बहुत हॉट है, तो वो सेफ़ नहीं है कि अगर आप उसी में चेंज करें। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 20 मिनट्स में हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो अब और इसको 20 मिनट्स में दूंगी साइड चेंज करके। जी साइड मैंने इसकी चेंज कर लिया, वापस मैंने इसको पॉट में रख दिया है। अब मैं इसको मज़ीद जो है 20 मिनट्स के लिए करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी बेकिंग ट्रे जो है वो उसमें से निकाल कर पॉट में से, तो बाहर जो है इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम करके उसके ऊपर रख ली है, ताकि जो है मुझे चिकन का इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। जब मैं ओवन में बनाती हूँ तो मैं ग्रिल ऑन करती हूँ तो उस पर जो है वो बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। थोड़ी देर में इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट, मैं ये टिप आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रही थी ताकि जब आप बनाएं तो आपको पता हो कि इसका गोल्डन कलर किस तरीके से आया था, क्योंकि हम लोग ये देसी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। और साथ ही ये देखें, मैंने एक जो कॉयल है उसको रखा हुआ है गर्म होने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पता है एक बारबेक्यू फ्लेवर हमें चाहिए होता है, क्योंकि कोयलों पे बनती है। तो वो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको बारबेक्यू फ्लेवर कैसे देना है। जी तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट जो है हीट दी है, और मेरे चिकन पे जो है बहुत अच्छा कलर आ गया है। मैं ये स्टेप जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं थी करना चाहती, और ना ही मैं इसको ओवन में जो है ग्रिल करना चाह रही थी, ताकि आप लोग भी जो है वो उसको देख सकें। अब आप देख सकते हैं कि चिकन पे जो है, हाँ जी आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड चेंज की है, तो ये बिल्कुल जो है वो बड़ा प्यारा इस पर कलर आ गया है। इसी ऑयल को जो है ये थोड़ा थोड़ा जो साइडों पे हमारे पास ऑयल था उसको मैं सारी चिकन के ऊपर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। जी अब यहाँ पे हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। ये मसाला जो मैंने सब्जी का मसाला रेडी किया था वो आप देख लें। अब इसको जो है वो मैं सारी चिकन पर अच्छे तरीके से लगा लूँगी। जी अब ये देखें, हमारी सब्जी की चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको दूंगी बारबेक्यू फ्लेवर। ये मसाला मेरे पास देखें थोड़ा सा बच गया था, आप इसको अलग से प्याली में सर्व करें, जिसको और चाहिए हो वो उसको ले सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैंने बारबेक्यू फ्लेवर कैसे देना है। जी अगर यहाँ पे आपके पास फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर रख लें। मैं यहाँ पर ये एक स्टील के जो मेरे पास डिश थी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपने ये देखें ये रख दिया कॉइल, इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर उसका कोई ढक्कन होना चाहिए जिससे आप इसको ढाँप सकें। इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ये देखें बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे धुआं निकल आया। ये इसको मैं ढाँप कर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि इस पर अच्छे तरीके से जो है वो बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी आपके पास ऑयल तो आप उसको उसके बगैर भी बना सकते हैं। जी अब हम सब्जी के जो है वो चावल रेडी करने लगे हैं। उसके लिए जो हमने हाफ़ कप जो ऑयल का लिया था, सबसे पहले हम जो है वो कढ़ाई में वो ऑयल डालेंगे। साथ इसमें जाएंगे हमारे प्याज जो है वो हमने ब्राउन करने हैं। जैसे ये थोड़े से और ब्राउन होंगे हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना गरम मसाला। बहुत इजी हैं बनाने ये वाले चावल और बहुत टेस्टी बनते हैं। गरम मसाले को जैसे ही हम भूनेंगे हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक। जी साथ ही यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल जो यूज़ करेंगे पानी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है पानी, ताकि उसका प्याज़ों का जो प्यारा सा कलर निकल आए। और साथ ही इसमें हमारे जाएंगे राइजन, किशमिश, बादाम,
थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए। जी यहाँ पे ये देखें हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। जो पानी हम लोगों ने डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं अपने बॉइल्ड राइस ऐड करूँगी। अब मैंने जो है अपने चावल इसमें ऐड कर लिए। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है इस मसाले में इनको मैं पकने दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, गाजरें ग्रेट की हुई, कैरेट्स। ये मेरे पास 2 गाजरें थी जिनको मैंने ग्रेट कर लिया। अगर आपको, मुझे इनका चावलों में हल्का सा कच्चापन पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको ऑयल के साथ जब आप गरम मसाला डालते हैं तब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है इसको चावलों के साथ ही ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैंने गाजरें डालकर अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना जो है ये ड्राई फ्रूट कलर आपने ऐड करना है हल्का सा। चलें, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दूंगी दम। दम देने के बाद चावलों को जो है मैंने खोलकर अच्छे तरीके से इसको मैंने कर लेना है मिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलर जो है चावलों का बना है और चावल भी बहुत ही अच्छे बने हैं, आप चेक कर सकते हैं। और जो हमारी गाजरें थी वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं आप इसको सब्जी के साथ जो है सब्जी चिकन के साथ करूँगी डिश आउट। जी हमारे जो सब्जी राइस हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। साथ ही हम लोगों ने जो अपने सब्जी का चिकन भी जो है वो रेडी करके उसको डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है, ये बना भी बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लजीज और अच्छी सब्जी। यकीन करें आप बिल्कुल गैस नहीं कर सकते कि ये जो है बाज़ार से आप लाए हैं या आप घर पर जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो खुदा करें ये रेसिपी आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही बने, बहुत अच्छी। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के